हेलो एंड वेलकम बैक इन माय चैनल आरडी क्लासेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की सीरीज़ में ये वीडियो नंबर 3 है, जिसका पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें इंसर्ट टैब के अंदर हम लिंक्स ब्लॉक को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिंक्स ब्लॉक आपको दिख रहा है। यहाँ पर हाइपरलिंक हम पढ़ेंगे, बुकमार्क पढ़ेंगे एंड क्रॉस रेफरेंस पढ़ेंगे। हाइपरलिंक हम पढ़ लेते हैं। हाइपरलिंक में आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज होता है। इसके अंदर करंट फोल्डर, ब्राउज पेजेस, रिसेंट फाइल वगैरह होती हैं, जिसमें हम एक लिंक क्रिएट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए। जैसा कि मैं इस करंट फाइल से मैं ले लेता हूँ। अगर मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में से कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ, जैसे कि फाइल ले ली है और मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्रेस करने के बाद, तो एक न्यू फाइल ओपन होती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को और रिलायबल बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हाइपरलिंक क्रिएट हुआ और एक न्यू डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन होने लगा हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से। जैसे अब हम ब्राउज्ड पेज पर चलते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के अंदर ही। यहाँ से हम कोई भी पिक्चर लेते हैं। जैसे मैंने ये ले ली है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सो हमारे पास ये पिक्चर आ जाती है। हाइपरलिंक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ से उस पिक्चर, जो भी आप पिक्चर ले रहे हैं, उसका नाम एडिट कर सकते हैं। इमेज लिख सकते हैं, देन ओके कर सकते हैं। दिस इज द टेक्स्ट टू डिस्प्ले, जो हमें डिस्प्ले होगा वो है। हम इस तरीके से इसे एडिट करके कर सकते हैं। देन कंट्रोल प्रेस करके अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक पर हम जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। देन इसके बाद रिसेंट फाइल आता है। रिसेंट फाइल भी इसी की तरह वर्क करता है। यहाँ से भी हम, अगर हमें यहाँ से इसे हटाना है तो हमें भी इस तरीके से डाल सकते हैं और इस पे भी हम क्लिक और कंट्रोल प्लस क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम करेंगे हमारे पास एक पिक्चर आ जाएगी। इसके बाद हाइपरलिंक पे हम दोबारा चलते हैं। कर्सर को हम ब्लैंक जगह पे रखते हैं। देन इसमें हमारे पास ये तीनों हमारे हो चुके हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस के अंदर। दैट इज़ वेरी यूजफुल। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड बुकमार्क्स। तो सबसे पहले हम बुकमार्क्स सीख लेते हैं किस तरीके से। एक मैं एग्जाम्पल टेक्स्ट ले लेता हूँ। इसके अंदर इसका यूज़ होता है जहाँ तक हमने पढ़ लिया है। पेज ब्रेक कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक करके मैं अलग अलग जगह पर इन्हें कर देता हूँ। इस तरीके से। अब फर्स्ट मैं डॉक्यूमेंट तक, अगर मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है इसे, तो मैं बुकमार्क पे जाता हूँ और इसे बुकमार्क 1 से ऐड कर देता हूँ। देन सेकंड पे जाता हूँ। अगर मैंने इस गैलरीज तक पढ़ लिया है इसे, सो अगेन मैं बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बुकमार्क 2 लिख देता हूँ। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, देखिए बुकमार्क्स का यूज़, जैसे हम किसी भी बुक रीड कर रहे हैं, किसी बुक को रीड कर रहे हैं, जहाँ तक हम पढ़ते हैं हम एक बुकमार्क या साइनेज लगाते हैं, एक साइन लगाते हैं जहाँ तक हमने उसे पढ़ लिया है, तो उसे हम बुकमार्क कहते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर थर्ड बुकमार्क बना लेते हैं, इसे भी ऐड कर लेते हैं।
अब हम हाइपरलिंक पे चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बुक मार्क्स दिख रहे होंगे, यहाँ से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। देन आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप बुक मार्क 1 पे पहुंच जाएंगे। आपका कर्सर वहीं पर ब्लिंक होगा जहाँ पर आपने बुक मार्क बनाया है। देन इसके बाद हम दोबारा से इस पे जाते हैं। देन दूसरे वाले को क्लिक करते हैं, हमारे पास ये भी आ जाता है। इस पे भी हम कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा ऑटोमेटिकली जहाँ पर सेकंड बुक मार्क क्रिएट हुआ था वहाँ पर हमें ले जाता है, जंप करा देता है। देन हमारे पास अगर हम लास्ट पेज पर वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास एक और लिंक होता है जिसे हम कहते हैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब भी हम वर्क कर चुके होते हैं, हमें दोबारा टॉप पर जाना होता है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं तो देन हम बिल्कुल टॉप पर जाते हैं। तो इस तरीके से बुकमार्क और हाइपर लिंक का हम यूज़ करते हैं। अब क्रॉस रेफरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। क्रॉस रेफरेंस के लिए मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। देन यहाँ पर फर्स्ट पेज को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज देखिए, ये जो क्रॉस रेफरेंस है इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से मैं आपको इस पर टेबल का यूज़ करके बताऊंगा। इसे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैप्शन होता है। यहाँ पे टेबल नंबर 1 जैसे आ रहा है यहाँ से आप लेवल चेंज कर सकते हैं, फिगर या इक्वेशन जो भी आप लिखना चाहें, बट दिस इज टेबल तो हम टेबल रखते हैं। और पोजीशन आप बिलो भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। अब सिलेक्टेड आइटम इस तरीके से। देन हम इसे ओके कर देते हैं। आप देखेंगे टेबल 1 क्रिएट हो चुकी है। देन हम सेकंड वाले पेज पे चलते हैं। थर्ड पेज पे हम आ चुके हैं। इस पे दोबारा से हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इसको भी हम कैप्शन इंसर्ट कैप्शन के थ्रू इसका नाम दे देते हैं टेबल 2। अब हमने 2 टेबल बना लिए है। अब हम एक टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बनाना है। जैसे कि आप देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें हम टेबल नंबर 1 क्रॉस रेफरेंस के थ्रू, जैसे यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैं टेबल पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 टेबल आ रही है। यहाँ से मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद इस पे दोबारा क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे हम। इसमें दोबारा से दूसरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आपको टेबल नंबर 1 पे जंप कर जाएंगे आप, और सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर टेबल पे हम पहुंच जाएंगे। क्रॉस रेफरेंस लिंक्स का हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारे पास हाइपरलिंक के अंदर एक क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, जिसमें हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अपनी फाइल को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे न्यू डॉक बना लेता हूँ और यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, व्हेन टू एडिट, आप कब एडिट करना चाहते हैं। आप अगर इसे बाद में एडिट करना चाहते हैं तो इस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज इस वाले पे। अगर आप अभी ही एडिट करना चाहते हैं तो हम अभी एडिट करेंगे, इसे ओके कर देते हैं। और नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से, अच्छा ये मैच नहीं करना चाहिए आपका, इसलिए मैं 1 कर देता हूँ इसका नाम।
एंड ओके करते हैं। आप देखेंगे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट कर देता हूँ लाइक दिस, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। देन आप जब भी इसे क्लिक करेंगे आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा जो आपने क्रिएट किया है। तो दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस। यहाँ पर मेल का भी ऑप्शन होता है, बट आप जब भी अगर कोई मेल आईडी आप यहाँ पे डालते हैं या फिर कुछ भी मेल अगर आप डालते हैं तो भी आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका एक ब्राउज़र ओपन होगा। सो इसका लेस यूज़ है, उस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। एंड हमारे तीनों टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। हम लिंक्स में यही तीनों इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।